हेलो 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 आप सभी बच्चों को हमारा का बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम रेहान है और आज हम लोग सीटेट 2026-30 के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के पीवाईक्यू सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसका आज डे 3 है। सबसे पहले हम लोग बता दें कि डे 1 टू डे 20 की तरफ मूव करेंगे, जिसमें डे 3 है आज, और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही सेम क्वेश्चन रहने वाले हैं। और 15 पीवाईक्यू एवरी डे हम लोग करेंगे इसी सीरीज में, और टोटल 300 पीवाईक्यू हो जाएगा 20 डेज में, सिर्फ सीडीपी के लिए, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन रहेगा। तो नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, होल्डिंग अ पेंसिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्किल विच किकिंग ऑफ फुटबॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश स्किल। कह रहा है कि पेंसिल पकड़ना डैश कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को धकेलना डैश कौशल का उदाहरण है। तो पेंसिल पकड़ना छोटा है, इसीलिए फाइन मोटर स्किल हो जाएगा, और फुटबॉल को ढकेलना या फुटबॉल को किक करना वो ग्रॉस मोटर स्किल होता है, इसीलिए पहला फाइन और दूसरा ग्रॉस हो जाएगा। ए सही आंसर हो जाएगा। और सोशल वाला ये तो होगा नहीं, पहला ग्रॉस होगा नहीं, इमोशनल होगा नहीं, तो पहला फाइन मोटर और दूसरा ग्रॉस मोटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसीड इन अ डिसकंटिन्यूअस, चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स interrelation of nature and nurture, development is a relatively orderly। कह रहा है कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो नहीं वाला जो आ जाएगा, डेवलपमेंट प्रोसीड इन अ डिसकंटिन्यूअस, यही जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूअस चलती है, लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है डेवलपमेंट। विकास एक जो है लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। बाकी सब जो है सही है, इसीलिए चूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थियरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज मोस्ट चिल्ड्रन डेवलप कंसर्न अबाउट सोशल इशू एंड जस्टिस। कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्यायों के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं। तो ये जो है अब्स्ट्रैक्टनेस की बात कर रही है, कहीं ना कहीं अमूर्त की बात करी जा रही है। तो अमूर्त और अब्स्ट्रैक्टनेस जो है फॉर्मल ऑपरेशनल में आता है, इसीलिए सेंसरी मोटल, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल नहीं हो करके फॉर्मल ऑपरेशनल जो है उसका आंसर हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्लेन्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग। कह रहा है कि लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा कौन सा एक्सप्लेन किया गया था। तो वो किया गया था लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेड, है ना, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, जोन और प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ये तो वो किए थे, वाइगोट्स्की का था। इनर स्पीच वाइगोट्स्की का था, और ईगोसेंट्रिक जो था वो था पियाजे का। तो ये तीनों जो है गलत हो जाएगा और ए सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे कि who among the following theorists emphasized on social constructivism in the context of learning। निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया है। B.F. स्किनर, लॉरेंस कोलबर्ग, लेव वाइगोट्स्की और सिगमंड फ्रीड। तो ये तो होगा नहीं। लेव वाइगोट्स्की के बारे में जो है हम लोग सब जानते हैं कि वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है लर्निंग के अप्रोच को लेकर के, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। लर्निंग बाय डूइंग, डिस्कवरी लर्निंग एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डैश क्लासरूम। कह रहा है कि करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक डैश कक्षा की विशेषता है। बिहेवियरिस्ट, प्रोग्रेसिव, टीचर सेंटर्ड और पैसिव। तो प्रोग्रेसिव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रगतिशील क्लासरूम का ही जो है ये एग्जाम्पल है। लर्निंग बाय डूइंग, डिस्कवरी लर्निंग एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, priority should be given to dash for the education of children up to primary level। कह रहा 1 to 5 क्लास के लिए किस चीज पे जो है ज्यादा
हम लोगों को जोर देना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों की शिक्षा के लिए डैश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मदर टंग, फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, ओनली साइन लैंग्वेज, ये तीनों डायरेक्ट क्लास दीजिएगा। सीधा मदर टंग जो हो जाएगा मातृभाषा, इसको जो है प्राथमिकता देने की बात की जाती है एनईपी 2020 में क्लास 1 to 5 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट अ जेंडर स्टीरियोटाइप? निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है? पहला है कि गर्ल आर इक्वल कॉम्पिटेंस इन एकेडमिक एज बॉय, लड़कियां लड़कों की तरह ही शैक्षिक क्षेत्र में सक्षम है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद है कि गर्ल्स आर ऑलवेज वेल बिहेव्ड, जेंटल एंड इमोशनल, लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होती है। यही जेंडर स्टीरियोटाइप को जो है दिया जाता है, बढ़ावा देने वाला काम कर रहा है कि सिर्फ लड़कियों के बारे में कह रहा है कि वेल बिहेव्ड है, जेंटल है और इमोशनल है। बॉयज भी इमोशनल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि गर्ल्स को सिर्फ इमोशनल दिखा देना है और बॉयज को जो है कठोर दिखाना है, वो सब नहीं दिखाना है। दोनों को जो है एक समान ला के रखना है। बॉयज, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हैव कॉम्पिटेंसी टू डू वेल इन स्पोर्ट, ये तो अच्छी बात है। गर्ल्स कैन हैंडल बोथ एजुकेशन एंड फैमिली इन सेम वे एज बॉय डू, ये भी बढ़िया बात है। तो जो कह रहा है कि जेंडर स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल, तो वो हो जाएगा बी, जो है जेंडर स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल है, इसीलिए ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर इनकरेज क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अमॉन्ग चिल्ड्रेन? शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से पूछा गया कौन सा प्रश्न बच्चों में सृजनात्मक और समस्या समाधान कौशलों को बढ़ावा देता है? What is pollution? What are the cause of pollution? What are the type of pollution? How can you control pollution in your city? कह रहा है कि शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से पूछा गया कौन सा प्रश्न बच्चों में सृजनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है? तो बढ़ावा देने का काम सीधा सीधा हम लोग देख रहे हैं कि डी कर रहा है। अपने शहर में आप प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? इसमें क्वेश्चन जो है बच्चों को कर रहे हैं, तो इसमें बच्चा अपने मन से आंसर देगा, वो क्रिएटिव सोच करके करेगा, एक प्रॉब्लम दिया इसको सोल्व करेगा। तो ये जो है डी सही आंसर इसका हो जाएगा। बाकी सब में जो है सीधा सीधा आंसर लिखने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए ये सब क्रिएटिविटी का एग्जाम्पल नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स समावेशी शिक्षा का मतलब है टीचिंग स्टूडेंट विद डाइवर्स नीड्स इन डिफरेंट स्कूल, ये तो नहीं होगा। डेवलपिंग अ स्कूल सिस्टम वेयर नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट आर एड्रेस्ड, ये थोड़ा सा सही लग रहा है। डिवाइडिंग स्टूडेंट इन डिफरेंट सेक्शन बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, ये गलत लग रहा है। एडमिटिंग द स्टूडेंट इन स्कूल एंड पुटिंग onus on him to adjust to the schooling system, ये भी गलत लग रहा है। तो बी आंसर जो है वो सही है कि एक ऐसी स्कूल व्यवस्था स्थापित करना जहां सभी विद्यार्थियों की जरूरतों की पूर्ति हो। यही तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि सभी प्रकार के बच्चे, चाहे वो किसी भी स्थान, किसी भी जगह, किसी भी क्षेत्र से आते हो, उनको समान अवसर दे करके पढ़ाई में जोड़ना। Which of the following promotes learning of a new concept? कह रहा है विच निम्नलिखित में से कौन सा एक नया सब प्रत्यय के अधिगम को बढ़ावा देता है? रिलेटिंग न्यू नॉलेज विद प्रीवियस नॉलेज ऑफ ए स्टूडेंट, ये तो बढ़िया बात है। डिसकनेक्टिंग न्यू नॉलेज फ्रॉम सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ ए स्टूडेंट, गलत है। क्रिएटिंग प्रेशर एंड फियर ऑफ फेलियर अमॉन्ग स्टूडेंट, ये भी गलत है। रिस्ट्रिक्टिंग सोशल इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशन अमॉन्ग स्टूडेंट, रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, इसको होने देना, ये भी गलत हो जाएगा। ये आंसर जो है सही हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा ए, कि रिलेटिंग न्यू नॉलेज विद प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, तो नए ज्ञान को विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच डोंट प्लेज द रोल ऑफ स्टूडेंट एज एक्टिव एजेंट्स इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन? कह रहा है निम्न में से कौन सा उपागम ज्ञान निर्माण में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका के कर्मतर रूप को दिखाता है, सबसे कम रूप को दिखाता है? कौन सबसे खराब है ये पूछ रहा है। रोट मेमोराइजेशन, डिस्कवरी लर्निंग, इंक्वायरी, एक्सप्लोरेशन, तो खोज अधिगम तो बढ़िया चीज है, खोजबीन भी बढ़िया चीज है, अन्वेषण भी बढ़िया चीज है, इसीलिए ये तीनों गलत हो जाएगा। और सही आंसर जो हो जाएगा वो रोट मेमोराइजेशन हो जाएगा, क्योंकि ये जो है नहीं करवाना है बच्चों में, और ये सबसे कम जो है
कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए रोट मेमोराइजेशन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। रेनू ऑलवेज टेक अ डिसीजन बाय considering various aspects of problem solving and comes up with many correct solution at the end. She is using that type of thinking to solve the problem। कह रहा है कि रेनू हमेशा समस्या समाधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके अंत में कई सही समाधान ढूंढ लेती है। वह समस्या को हल करने के लिए डैश प्रकार की सोच का प्रयोग कर रही है। डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, इगोसेंट्रिक, इरेशनल। इसको काट दीजिए, इरेशनल को, इगोसेंट्रिक भी कटेगा। अब है कि डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट में अगर वो बहुत सारी सॉल्यूशन के साथ आ रही है, मतलब क्रिएटिविटी दिखा रही है, क्रिएटिविटी दिखाना डायरेक्ट अपसारी से जो है लिंकेज है, और क्रिएटिविटी नहीं दिखाना कन्वर्जेंट अभिसारी से लिंकिंग है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी सोच, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशंस आर स्टूडेंट्स लाइकली टू एक्सपीरियंस व्हेन आउटकम्स इज अनसर्टेन एंड फोकस ऑन फेलियर। अच्छा, कह रहा है ऐसी स्थिति में जब परिणाम अनिश्चित है लेकिन ध्यान असफलता पर है, विद्यार्थी निम्न में से किस संवेग का अनुभव करते हैं। नॉर्मल सी क्वेश्चन है कि जब आप लोगों को पता होता है कि कोई एग्जाम देने के बाद आप पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ फेल होने के बारे में सोचते रहते हैं कि अरे यार फेल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो आप क्या करते हैं, एंजॉयमेंट बिल्कुल नहीं। होप तो रहती है लेकिन एंजाइटी सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए एंजाइटी इसका सही आंसर हो जाएगा। बर्डन नहीं होता हम लोगों पे, एंजाइटी सही आंसर हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। A student should be motivated to frame dash goals। विद्यार्थियों को किस तरह के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मास्टरी ओरिएंटेड, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, फेलियर एक्सेप्टिंग, मास्टरी एवॉइडेंस। फेलियर एक्सेप्टिंग तो नहीं होना चाहिए, मास्टरी एवॉइडेंस भी नहीं होना चाहिए। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड और मास्टरी ओरिएंटेड में सबसे बेहतर जो होगा वो मास्टरी ओरिएंटेड होगा, कि किसी सब्जेक्ट पे, किसी चीज पे आप मास्टर हो जाए, बढ़िया एकदम पूरा एकदम प्रोफिशिएंसी आ जाए। और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सिर्फ अचीवमेंट से जो है लिंकेज होता है, इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ कंटेंट रिप्रेजेंटिंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू टीच अ कंसेप्ट इन प्राइमरी ग्रेड। कह रहा है क्लास से 1 to 5 यानी प्राथमिक कक्षाओं में किस संप्रत्यय को बढ़ाने के लिए निम्न में से विषय वस्तु प्रस्तुत का कौन सा कर्म सर्वाधिक उपयुक्त है। सिंबल, कंक्रीट मटेरियल, इमेज। इमेज, कंक्रीट मटेरियल, सिंबल। कंक्रीट मटेरियल, इमेज और सिंबल। सबसे पहले कह रहा है कि आपको क्या दिखाना चाहिए, उसके बाद क्या दिखाना चाहिए, उसके बाद क्या दिखाना चाहिए। तो सबसे पहले आप कंक्रीट मटेरियल, मूर्त सामग्री को दिखाएंगे, तभी तो बच्चा उसको छू करके समझ पाएगा कि हाँ ये चीज हो रही है। उसके बाद उसका इमेज भी दिखाएंगे तो वो समझ जाएगा, उसके बाद हम लोग सिंबल दिखाएंगे। तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा कि पहले कंक्रीट मटेरियल दिखाना है, फिर इमेज दिखाना है, फिर सिंबल दिखाना है क्लास 1 to 5 के बच्चों को, तब वो किसी चीज को अच्छे तरीके से समझ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए हम लोग देख रहे हैं कि एबिलिटी टू मॉनिटर, इवैल्यूएट एंड मॉडिफाई वंस ऑन थॉट प्रोसेस इज कॉल्ड। क्या रहा है अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया को जांचने, मूल्यांकन करने और तदनुसार परिवर्तित करने की योग्यता क्या कहलाती है। रिकॉल, मेमोराइजेशन, अटेंशन, मेटाकोग्निशन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो मेटाकोग्निशन हो जाएगा, क्योंकि एबिलिटी जब आप अपने आप के जो है प्रोसेस को, थॉट प्रोसेस को इवैल्यूएट करते हैं और फिर मॉडिफाई भी करते हैं तो उसको मेटाकोग्निशन कहलाता है। इसी के साथ आज का हमारा CDP चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी का जो है सेशन खत्म हो चुका है। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, उर्दू पेडागोजी, मैथ पेडागोजी, EVS पेडागोजी, सारे ही पेडागोजी के लिए अलग अलग सीरीज इसी चैनल पे लेके आ चुके हैं। तो आप जाइए एक एक करके वीडियो देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ही जो है PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।